Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to discuss with you the high performance liquid chromatography. तो बेटा मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सिंपल वे में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी समझाने की आज। तो सबसे पहले इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, कई जगह हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। तो इन द लास्ट वीडियोस बेटा मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल बताया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, जो इसका सेंटर पॉइंट है ना इस क्रोमेटोग्राफी का, वो ये है कि ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है आपको मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, आपके पास सबसे पहले ये एक जैसे इसकी हम वीडियो जो इसका एक डायग्राम है उसको एनालाइज करते हैं पहले, सबसे पहले, ताकि आपको एक क्लियर व्यू दिखाई दे आपको इसका। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपका ये सॉल्वेंट है बेटा। ये सॉल्वेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेस। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको हम? मोबाइल फेस। मोबाइल फेस क्या होता है बेटा? ये लिक्विड होता है जो कि सैंपल के साथ आपके कॉलम में जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने वीडियोस में किया था कि क्रोमेटोग्राफी में दो कंपोनेंट्स मेन होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेशनरी फेस होता है बेटा, एक क्या होता है आपका? स्टेशनरी फेस होता है। और जो सेकंड होता है वो आता है आपका मोबाइल फेस, जो मूव करता है बेटा। ठीक है, मोबाइल फेस। तो हमारा सेंटर में हमारा क्या होता है? सैंपल होता है बेटा। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि बेटा सैंपल की जो आपकी एफिनिटी है मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है कि स्टेशनरी फेज के ज्यादा है, बस ये देखते हैं। ठीक है, अगर तो सैंपल की एफिनिटी बेटा मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है तो सबसे पहले आपका सैंपल यहाँ से बाहर आएगा। अब इसको हम हाई प्रेशर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बेटा जो आपका मोबाइल फेस है, सॉल्वेंट है, उसको हाई प्रेशर के साथ, यहाँ पीछे क्या लगा होता है बेटा? पंप लगा है, कि जो आपका मोबाइल फेस है सैंपल हाई प्रेशर के साथ ये स्टेशनरी फेस से जाता है, तब इसको बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये बेसिक पॉइंट है बेटा क्रोमेटोग्राफी का। सिंपल पॉइंट ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए दिस इज योर दैट स्टेशनरी फेस बेटा, एंड दिस वन इज द योर मोबाइल फेस। ठीक है, ये मोबाइल फेस है और ये आपका है बेटा स्टेशनरी फेस। हमें ये देखना है कि जो आपका बीच में जो सैंपल है, ये सैंपल है आपका, जो सैंपल है ए और बी, इसकी अट्रैक्शन, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। हो सकता है ए की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा हो और बी की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा हो। तो बेटा अगर बी की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है बेटा, तो सबसे पहले बाहर कॉलम के बाहर कौन आएगा बेटा? बी आता है। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है। तो इस बेस पे हम दो कंपोनेंट को क्या करते हैं बेटा? सेपरेट करते हैं। इस क्रोमेटोग्राफी में हमें एक चीज याद रखनी है, जो आपका सैंपल है वो हाई प्रेशर के साथ कॉलम में डाला जाता है। तो सबसे पहले आपके पास मोबाइल फेस आ गया बेटा, ये है पाइपलाइंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद पंप है, जो पंप है ये इस मोबाइल फेस को एक प्रेशर के साथ पाइपलाइन में डालता है, प्रेशर के साथ। ये पंप का काम क्या है कि मोबाइल फेस को, जो सॉल्वेंट है लिक्विड, उसको प्रेशर के साथ इस कॉलम में डाले। इस कॉलम में हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास इस कॉलम में स्टेशनरी फेस होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल स्पेस में लिख रहा हूं मैं, स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस इस कॉलम में हमारे पास क्या होता है? पैक्ड होता है। इस कॉलम में हमारे पास स्टेशनरी फेस क्या है? पैक्ड है। ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? तो ये अब ये यहाँ पे आपका मोबाइल फेस आ रहा है बेटा इस, ठीक है ना। अब बीच में हमने इंजेक्टर से क्या इंजेक्ट किया बेटा? सैंपल इंजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सैंपल इंजेक्ट कर दिया बेटा। अब सैंपल, अब यहाँ पे हमारे पास इस समय सैंपल के साथ साथ क्या जा रहा है? मोबाइल फेस जा रहा है, बट ये हाई प्रेशर के साथ जा रहा है। कैसे जा रहा है बेटा? हाई प्रेशर के साथ। तो हाई प्रेशर के साथ जब कॉलम में जाएगा ना, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि आपके सैंपल की अट्रैक्शन किसके साथ है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए बेटा। जब सैंपल मोबाइल फेज के साथ एक प्रेशर के साथ कॉलम के अंदर जाएगा, तो फिर हमें देखना है बेटा कि सैंपल के कौन से कंपोनेंट की अट्रैक्शन किसके साथ है। तो ये वाला केस अंदर चल रहा है, ये वाला केस, ये अंदर बेटा ये वाला केस चल रहा है आपका। ये अंदर तो हमारे पास अभी सैंपल भी चला गया, स्टेशनरी फेज भी है, मोबाइल फेज भी है। हमें देखना कि हमारे सैंपल की कंपोनेंट की अट्रैक्शन किसके साथ ज्यादा है। अगर मान लो बी की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा है, तो सबसे पहले यहाँ से बी बाहर निकलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा? यहाँ से बी बाहर निकलेगा। और बी फिर कौन डिटेक्ट करेगा? डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा और डाटा आपके पास यहाँ पे
पीक की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, और जो ए है वो बाद में बाहर आएगा। तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस। ये फार्मा इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या है ना, क्रोमेटोग्राफी को टाइम लगता है। अगर आपने मान लीजिए क्रोमेटोग्राफी करवाई, मान लीजिए आपने ये आपके पास कॉलम लिया ना, कॉलम में जिसमें स्टेशनरी फेस आपने पैक करवा दिया, ठीक है, और यहाँ से ऊपर आपने सैंपल डाल दिया। अब सैंपल को तो वहां पे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, मान लीजिए 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लगे थे, तो बहुत टाइम हो गया। हमें इंडस्ट्री में काम चाहिए बहुत फास्ट, एनालिसिस बहुत फास्ट चाहिए, इसलिए हम ये सैंपल को हाई प्रेशर के साथ डालते हैं। जब हाई प्रेशर के साथ डालते हैं तो हमारा सैंपल बहुत जल्दी एनालाइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्या होता है, बहुत जल्दी आता है। तभी इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस, कई जगह हाई प्रेशर बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि ये इसका जो रेट है वो बहुत हाई है, इसका जो स्पीड है, इसका जो एनालिसिस का टाइम पीरियड है कम होता है। क्योंकि पीछे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे पंप यूज करते हैं। पंप से क्या होता है, जो सैंपल है बहुत तेजी से जाता है कॉलम के अंदर, और फिर जो आपके बेस्ड अपॉन देयर एफिनिटी, वो जो आपका सैंपल कॉम्पोनेंट वो बाहर आता है, उसकी पीक यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये बेटा आपका है सिंपल फंडा, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ द हाई प्रेस हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। चलिए वापस चलते हैं बेटा, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले बेटा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली इसका अगर हम देखें लाइन टू लाइन इसको देखें जरा, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, HPLC बोलते हैं, इज ए एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। तो ये एक टेक्निक है जिससे कि आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास सैंपल है A और B है, उसको आप सेपरेट करें तो आप सेपरेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई का मतलब उसकी परसेंटेज जान सकते हैं, उसकी परसेंटेज जान सकते हैं कि मान लीजिए आप ये एक इंडस्ट्री में हमारे पास सैंपल्स आते हैं, है ना, इंडस्ट्री हमारे पास सैंपल्स आते हैं, हमें देखना होता है बेटा कि किस सैंपल में क्या आपके पास कितनी क्वांटिटी है सैंपल की, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी सैंपल की हमारे पास आ रही है। तो वो क्वांटिटी हम इस HPLC के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम क्वांटिटी एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें हम एसेस कर सकते हैं ना। A mixture is separated using the basic principle of column chromatography and then identified by the spectroscopy। सबसे पहले आपको पता है इसमें जो मिक्सचर है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट, यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट हो रहा है। उसके बाद इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिटेक्टर के साथ। In 1960 the column chromatography LC with its low pressure suitable glass column was further developed to HPLC with high pressure adapted matter column। तो इसमें हाई प्रेशर लगाया तो मैटर कॉलम की जो प्रेशर को झेलने की जो पावर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। HPLC is just basically a highly improved form of column liquid chromatography. Instead of solvent being allowed to drip to the column under gravity, it is forced। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट है सेंटर आपका। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये कॉलम है ना बेटा, कॉलम क्या होता है जिसमें हमारा कॉलम में मान लीजिए ये हमारा इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें हमारा ये स्टेशनरी फेस पैक्ड है, इसमें हमारा स्टेशनरी फेस क्या है, पैक्ड है मान लीजिए। अब ऊपर से जब आप सैंपल डालेंगे, ऊपर से जब आप क्या डालेंगे, सैंपल डालते हैं, साथ में मोबाइल फेस डालते हैं, तो बेटा इसको नीचे तक आते हैं, सैंपल को यहाँ तक आते आते बहुत टाइम लगता है। इसका जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब इसको फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉलम लेते हैं, सेम कॉलम लेते हैं, उसमें जो सैंपल डालते हैं इस बार हाई, इसको सैंपल को प्रेशर के साथ डालते हैं, सैंपल को प्रेशर के साथ डालते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ताकि आपका जो यहाँ से जो आपका कंपोनेंट है वो जल्दी से बाहर आएगा। तो दिस इज द बेसिक फंडा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बेटा। अब प्रिंसिपल देख लेते हैं बेटा इसका, प्रिंसिपल क्या है बेटा इसका, प्रिंसिपल पे देखते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द लिक्विड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए बेटा, द प्यूरिफिकेशन टेक प्लेस इन द सेपरेटिंग कॉलम between the stationary and the mobile phase। Yes, the stationary phase is granular material with a very small porous particle in separating column, ठीक है। Mobile phase on the other hand is a solvent or solvent mixture which is forced at high pressure to the separating column, बिल्कुल सही।
via the wall with the connected sampling loop. Small tuber capillary made up of stainless steel. The sample is injected into the mobile phase, flows from the pump to the separating column using the syringe. Yes. Subsequently, the individual component of the sample migrate to the column at different rate because of the retain to the very degree इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेज। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, मैं आपको इसको मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ये, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं वापस, तो बोर्ड पे आपको मैं समझाता हूँ इसका बोर्ड पे क्या कंसेप्ट आ रहा है। देखिए बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है, इसमें हमारे पास आ रहा है बेटा मोबाइल फेस आ रहा है। ठीक है, मोबाइल फेस ये एक पाइपलाइन के साथ ये हमारे पास यहाँ पे क्या लेकर आ रहा है, ये लेकर आ रहा है बेटा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, मोबाइल फेस है, ये मूव कर सकता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट आ रहा है पाइपलाइन के साथ। अब रास्ते में इस सॉल्वेंट के ऊपर क्या लग गया है, पंप लग चुका है। क्या लग चुका है, पंप। पंप क्या करेगा, इसको प्रेशर के साथ डालेगा, सॉल्वेंट में क्या ले आएगा, सॉल्वेंट में क्या ले आएगा, प्रेशर ले आएगा। ठीक है, अब ये पाइपलाइन आ रही है, अब रास्ते में हमारे पास यहाँ पे बाहर से आपने क्या किया, सैंपल डाल दिया, इंजेक्ट कर दिया इंजेक्टर के साथ, सैंपल डाल दिया इंजेक्टर के साथ, ये इंजेक्टर है ना, ये सैंपल के साथ इंजेक्टर डाल दिया। अब इस पाइपलाइन में हमारे पास बेटा, अब आगे की पाइपलाइन में हमारे पास दो चीजें आ गई, एक तो सैंपल आ गया, ठीक है बेटा, साथ में क्या आ गया, सॉल्वेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल फेस बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मोबाइल फेस। अब ये जो है दोनों मिक्सर एक प्रेशर के साथ, एक प्रेशर के साथ बेटा कहाँ जाएंगे, इट एंटर इनटू द कॉलम, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग कॉलम, जहां पे ज्वेलिटी में सेपरेटिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, कॉलम बोलते हैं। अब इस कॉलम के अंदर मान लीजिए हमारे पास स्टेशनरी फेस है, ये स्टेशनरी फेस है, मान लीजिए दिस इज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये ऐसे स्टेशनरी फेस पैक्ड होता है कॉलम के अंदर। ठीक है, स्टेशनरी फेस क्या है, पैक्ड है। ठीक है, स्टेशनरी फेस क्या है, इसके अंदर पैक्ड होता है ऐसे। ठीक है, ये पैक्ड है स्टेशनरी फेस। तो इसमें जो है आपका सैंपल एक जाता है, सैंपल और सॉल्वेंट प्रेशर के साथ जाता है, क्या जाता है, सैंपल और सॉल्वेंट प्रेशर के साथ जाता है, इसको सेपरेटिंग कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं बेटा सेपरेटिंग कॉलम। ठीक है, सेपरेटिंग कॉलम बोलते हैं। अब इस सेपरेटिंग कॉलम में आपका क्या होता है बेटा, इस सेपरेटिंग कॉलम में हमारा जो बेसिकली जो सैंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, सैंपल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, मान लीजिए ए और बी कंपोनेंट्स हैं, ए और बी कंपोनेंट्स है बेटा। मान लीजिए बी कंपोनेंट आपका स्टेशनरी फेज के साथ अटैच हो गया, मान लीजिए बी कंपोनेंट आपका स्टेशनरी फेज से अटैच हो गया, और जो ए कॉलम है, जो ए आपका सैंपल है, ये आपका मोबाइल फेज के साथ अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा, मोबाइल फेज के साथ, एफिनिटी है। तो मोबाइल फेज तो यहाँ से बाहर आएगा, मोबाइल फेज तो यहाँ से क्या आएगा, बाहर आएगा। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा साथ में, इसके ए आ जाएगा, क्योंकि ए की अट्रैक्शन मोबाइल फेज के साथ ज्यादा, और बी की अट्रैक्शन, ये देखिए बी की अट्रैक्शन किसके साथ ज्यादा है, स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है। तो ये ए बाहर आ जाएगा। तो ए जब बाहर आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एनालाइज करेंगे डिटेक्टर के साथ, ए को डिटेक्टर के साथ क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, पीक आ जाएगी। अब ये जो है, इसको हम हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पंप लगा है, ये पंप क्या करता है, ये पंप क्या करता है, ये पंप है, ये जो प्रेशर के साथ सैंपल को डालता है, बस इसी के बेस पे इसको हम क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो बेटा होपफुली आपको ये टॉपिक समझ लगा होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसकी बेसिक पॉइंट्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेसिक पॉइंट्स पे आगे फर्दर ऑन। तो ये आपको सारे, ये जितने भी आपको मैंने पॉइंट समझाए, सारे शायद आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। दिस ऑल दिस पॉइंट मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे सारे समझा दिए पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे इसकी थ्योरी पे। ओके, तो बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं
आफ्टर लिविंग द कॉलम द सब्सटेंसेस आर डिटेक्टेड बाय द सुटेबल डिटेक्टर, मैंने बता दिया बेटा, एंड पासिंग अ सिग्नल टू एचपीएलसी सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। यस, डिटेक्टर सिंपल भेजेगा, सॉफ्टवेयर पे भेजेगा, उस पर पीक आएगी। एट द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन रन द क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटो जो ये पीक दिखाई देती है बेटा, इसको क्रोमेटोग्राम बोलते हैं बेटा, ठीक है। ऑब्टेन क्रोमेटोग्राम अलाउ द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसके बेस पे हम किसी से डिफरेंट सब्सटेंसेस की क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी एनालाइज कर सकते हैं बेटा। अब बेटा इसका ये जो डायग्राम है बहुत अच्छा है, आपको शायद क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए जरा इंस्ट्रूमेंटेशन क्या आ रही है इसमें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि ये जो सबसे पहले सॉल्वेंट आ गया, फिर पंप आ गया, इंजेक्टर आ गया, सैंपल डाल दिया इसने, ये कॉलम आ गया, कॉलम में क्या हो रही है, सेपरेशन हो रही है। डिटेक्टर ने क्या किया, इसको एनालाइज करके इसकी पीक दे दी है। सिंपल पॉइंट है, ये बहुत सिंपल है। चलो अब इसके बाद इसके जो मेन कंपोनेंट्स है बेटा उसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो एचपीएलसी में जो पंप सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज पंप सिस्टम इन द एचपीएलसी। तो डेवलपमेंट ऑफ द एचपीएलसी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द पंप सिस्टम। पंप हमें बहुत अच्छा चाहिए। Pump is positioned in the most upper stream of liquid chromatography system and generate the flow of effluent from the solvent reservoir into the system. तो एक flow generate करता है pump. High pressure generation is a standard requirement of the pump, beside which it should be always be able to provide a consistent pressure. एक हमें ना suitable pressure चाहिए, consistent चाहिए, ये नहीं है कभी increase हो जाए कभी decrease हो जाए। प्रेशर का चाहिए हमें बेटा, कंसिस्टेंट चाहिए, और कंट्रोल कर सकते हैं उसको। हमें क्या करना है, प्रेशर को कभी कंट्रोल भी करना पड़ता है, फ्लो रेट भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो मोस्ट पंप यूज इन द करंट एलसी सिस्टम जनरेट द फ्लो बाय बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द मोटर ड्राइवर पिस्टन, ठीक है। तो ये इसके बेस पे, मोटर ड्राइवर पिस्टन के बेस पे इसका प्रेशर क्या होता है बेटा, जनरेट होता है। तो पंप हमें क्या चाहिए बेटा, जो एक कंसिस्टेंट क्या प्रोड्यूस करे बेटा, प्रेशर प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट इज द इंजेक्टर। इंजेक्टर आपको पता है इंजेक्टर क्या होता है बेटा, जिसके साथ आप सैंपल बेटा बेसिकली क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्टर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द पंप। सिंपल मेथड इज टू यूज सिरिंज, सिरिंज यूज कर सकते हैं। द सैंपल्स इंट्रोड्यूस इन द फ्लो ऑफ द इल्यूएंट। इल्यूएंट का मतलब है जो आपका मोबाइल फेस आ रहा है। इल्यूएंट का मतलब क्या आ रहा है, जो आपका मोबाइल फेस आ रहा है उसको क्या बोलते हैं बेटा, इल्यूएंट बोलते हैं। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पीछे से मोबाइल फेस आ रहा है बेटा, बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, बीच में हम यहाँ पे क्या इंजेक्ट करते हैं बेटा, सिरिंज इंजेक्ट कर देते हैं। बीच में क्या कर देते हैं, सिरिंज इंजेक्ट। मोस्ट वाइडली यूज इंजेक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग लूप। सैम्पलिंग लूप भी यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ ऑटो सैम्पलर, ऑटो इंजेक्टर सिस्टम इज वाइडली यूज दैट अलाउ रिपीटेड इंजेक्शन। तो आजकल हम ऑटो सैम्पलर यूज करें, जो कि उसका हम टाइम सॉफ्टवेयर में टाइम पीरियड सेट कर देते हैं, तो वो रेगुलर इंटरवल में सैंपल क्या करता है, बार बार अगर आपको रूटीन में सैंपल एनालाइज करना है बार बार, तो वो अपने ऑटोमेटिक अपने टाइम पे वो सैंपल क्या करेगा, इंजेक्टर कर देगा बेटा। मैनुअल पहले मैनुअल था, आजकल हमारे पास क्या ऑटो इंजेक्टर होगा। सैंपल आपने डाल दिया, ठीक है, आपका काम क्या है, आपने एक क्यूबिट में सैंपल, आपने जो छोटी छोटी ट्यूब्स में सैंपल डाल देना है, एचपीएलसी में रख देना है ट्रे में, और वो खुद ही ऑटो सैंपलर अपने टाइम पीरियड पे सैंपल क्या करेगा, एनालाइज करेगा सिरिंज के साथ। वो आपको इंजेक्टर नहीं करना, वो सिस्टम खुद, सॉफ्टवेयर उसने खुद आप सॉफ्ट सिस्टम में वो डालेगा उसको। ये सबसे जो एचपीएलसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जान है एचपीएलसी की, वो है कॉलम। कॉलम एचपीएलसी का मेन है बेटा, कॉलम ही मेन है एचपीएलसी का। कॉलम क्या है, जहां पे सेपरेशन होती है बेटा, सेपरेशन इज परफॉर्म इनसाइड द कॉलम, ये सबसे मेन है कॉलम, ठीक है। और जो कई बार रिजल्ट खराब होते हैं एचपीएलसी कॉलम की वजह से होते हैं। कॉलम अगर प्रॉपर क्लीन ना हो, जैसे आपने एक बार एचपीएलसी लगा सिस्टम लगा लिया, आपने बाद में कॉलम क्लीन नहीं किया, तो उसमें कई बार पीक्स नहीं आपकी आती बेटा। तो रिसेंट कॉलम आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन स्टेनलेस स्टील हाउसिंग इंस्टेड ऑफ ग्लास कॉलम। आजकल हम जो स्टेनलेस स्टील को यूज करते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील प्रेशर वगैरह झेल सकते हैं। पैकिंग मटेरियल इनसाइड इज सिलिका, सिलिका यूज कर सकते हैं, जेल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, मेनली सिलिका यूज करते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट यूज कर सकते हैं वो एसिडिक टू बेसिक सॉल्वेंट, जो मोबाइल फेस है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। मोस्ट कॉलम हाउसिंग मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील टॉलरेट टू द लार्ज वैरायटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो स्टेनलेस स्टील मेनली यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनलेस स्टील एक ज्यादा सॉल्वेंट को भी क्या कर सकता है, उसका टॉलरेट कर सकता है, और प्रेशर को भी ये क्या कर सकता है बेटा, टॉलरेट करता है, ठीक है। डिटेक्टर क्या है, डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेक्टर का जो कंसेप्ट है, डिटेक्टर का कंसेप्ट क्या है, detector separation of analyte is performed inside the column, yes,
where detector is used to observe the obtained separation। तो जो भी आपका इल्यूएंट के साथ बाहर आता है, जो भी इल्यूएंट के साथ सैंपल का जो कंपोनेंट आएगा वो कौन डिटेक्ट करेगा, डिटेक्टर करेगा while the presence of analyte change the composition of element, ठीक है। what detector does is to measure difference। तो डिटेक्टर क्या करता है, डिफरेंस मेजर करता है इल्यूएंट और एनालाइट में, ठीक है। दिस डिफरेंस इज measured in the form of electronic signal। these are different types of detector। तो डिटेक्टर क्या करता है, जो भी एलिमेंट के साथ बेसिकली जो एलिमेंट का कितना एलिमेंट में चेंज आया, ठीक है। ये पॉइंट बहुत, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट इज कंसिस्टेंट विद नो एनालिटिक्स प्रेजेंट व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ एनालाइट चेंज द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। तो जैसे मान लीजिए ये आपका डिटेक्टर है, ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए ये आपका नॉर्मल एलिमेंट है, मोबाइल फेस है, ठीक है, और ये आपका मोबाइल फेस के साथ हमारा कोई सैंपल आ गया, ए आ गया। तो डिटेक्टर डिटेक्ट करा कि जो आपका पहले मोबाइल फेस था और अब ये मोबाइल फेस में क्या डिफरेंस आया, तो वही आपका डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है और सिग्नल क्या करता है, ये कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को सेंड करता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली दैट रिकॉर्डर है, ठीक है, रिकॉर्डर क्या करता है, चेंज इन द एलिमेंट डिटेक्टर व्हेन डिटेक्टर इज इन द फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल देन सी नॉट विजिबल आई इन ऑर्डर। बेसिकली जो चेंज होता है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, वो जो चेंजेस है वो आपका कंप्यूटर जो सिस्टम है उसको आपको ग्राफिकल फॉर्म में, वो पीक्स की फॉर्म में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो सॉफ्टवेयर के साथ पीक की फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, पीक्स की फॉर्म में, जिसको आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस काइंडली कमेंट और मैसेज मी। थैंक यू बेटा।